मैं हूं फरमान अब्बासी। ये तो सभी सुनते आए हैं कि मजबूरी में साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन कुछ साए ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में ही चमकदार नज़र आते हैं, जिनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आरिफ। अब्दुल्ला आरिफ कांग्रेस के प्रदेश सचिव होने के साथ साथ मुजफ्फरनगर के महानगर अध्यक्ष भी हैं, जो कांग्रेस के ऐसे पिलर हैं जिस समय कांग्रेस का बुरा वक्त आया तो बड़े बड़े पिलर जो हैं वो तूफान से टकरा कर गिर गए और दूसरी पार्टी बदल कर वहाँ चले गए, लेकिन अब्दुल्ला आरिफ डटे रहे। ये एक ऐसा पिलर है जो कांग्रेस का मजबूत पिलरों में से एक पिलर माना जाता है। तो अब्दुल्ला आरिफ जी हमारे साथ हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया फरमान भाई। मेरा सबसे पहला सवाल, आरिफ अब्दुल्ला जी, आप कांग्रेस के बुरे समय में भी साथ रहे जी। जब कांग्रेस का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, 1500 पर पार्टी सिमट गई थी विधानसभा के चुनाव में, उस समय भी आप पूरी मजबूती के साथ आपने पार्टी के झंडे को मजबूती से थामे रखा। इसे वफादारी कहे या कहीं और पार्टी में आपको मौका नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए फरमान भाई, हमारे लोग 2022 में पार्टी छोड़ करके गए, जिसमें से आदरणीय हरेंद्र मलिक जी आज सांसद हैं और पंकज भाई विधायक हैं। ये परिवार मेरे से जुड़ा हो रहा। उधर सहारनपुर में इमरान मसूद साहब, वो भी कांग्रेस में थे। तो ये दोनों परिवार से मेरा लगाव था और एक साथ हमने राजनीति करी। ये दोनों परिवारों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी ना छोड़ करके पार्टी का झंडा लेकर के चलूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं उनके अंदर आज भी ये चीज़ थी और है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां वातावरण ठीक है। और कांग्रेस में आज भले ही कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, इमरान भाई भी एमपी बन गए और आदरणीय एमपी साहब भी, हरेंद्र मलिक जी भी एमपी बन गए। देखिए, राजनीति का तो यही मोल होता है, जहां आपको दिखाई दे कि हमारा मामला ठीक रहेगा, नेता वहीं चले जाते हैं और वो कामयाब भी हुए। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा, भविष्य के लिए भी बधाई दूंगा। लेकिन मेरे कांग्रेस में रहने का कारण तो यही रहा कि मैं नहीं छोड़ करके गया। मैंने कांग्रेस को प्राथमिकता दी और इस विचारधारा से मैं ही पैदा हुआ था और इस विचारधारा में ही मरेंगे। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो पार्टी छोड़ कर चले गए? देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ करके चले गए वो बहुत मजबूत लोग थे। इमरान भाई तो अब भी पार्टी में आ गए, बेहद मजबूत हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में हैं हरेंद्र मलिक जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट सबसे बड़े नेता हैं। जो पार्टी, तो वजह क्या रही कि इमरान मसूद एक मजबूत नेता है लेकिन कोई पार्टी उन्हें हजम नहीं कर पाई, फिर वापस कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए, इसलिए हजम नहीं कर पाई पार्टियां उन्हें, वो सीधी बात करते हैं, उनका विजन क्लियर है, वो लारे लपेटे वाली बात नहीं करते हैं। उन्होंने किसी समाज की अगर आवाज़ उठाई है तो वो उठाई है, उससे पार्टियां परेशान होती हैं। अगर वो समाजवादी के नेता उन्हें पहले कह देते थे, कहने लगे ये तो मुस्लिम नेता है, खाली मुस्लिमों की बात करता है। इस चुनाव में 4 चुनाव हारने के बाद वो ये चुनाव जीते हैं। दलितों का वोट मिला, गुर्जरों का मिला, ठाकुरों का मिला, सैनियों का मिला, कश्यपों का मिला और मुस्लिम गया एक तरफा, वो जीत गए। क्यों मिला? क्योंकि इन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान उनके निवास स्थान पर होता था। इस तरीके से सहारनपुर में इमरान मसूद एक मजबूत नेता माने जाते हैं, आपने कहा है जी, और सभी मानते भी हैं जी। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ लोग जो आपकी पार्टी में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं 5 सालों तक। ऐसा क्यों है? आखिर वजह क्या है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तो आते हैं, जनता के बीच रहते हैं, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आते हैं? कई चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी जानते हैं। नहीं, देखिए, ये तो परिस्थितियाँ होती हैं जी। अब आपने चुनाव लड़, बहुत से नेता ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता भी ऐसे हैं जो पार्टियां बदलते हैं, हर मौसम में पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन एक जगह टिकना, वो कहावत है कि पड़ा पत्थर एक जगह भारी होता है, वो उस कहावत से मुखातिब नहीं है। मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं? आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं तो बहुत साधारण परिवार से हूँ, मेरा तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। जो भी संघर्ष किया मैंने खुद ही किया और कर भी रहा हूँ, और जो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया उसका तो मैं सदा आभारी हूँ। और पार्टी में लगातार मैं काम कर ही रहा हूँ, लोगों की जन समस्याओं, लोगों के बीच में रहता हूँ। बस बात यह है कि लोगों से अगर कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर लीडरशिप का कोई फ़ायदा नहीं रहता। अगर आप लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनकी बात रखेंगे, जब भी तो कोई आपको पूछेगा, आप जिंदा रहोगे राजनीति में। विधानसभा चुनाव से पहले
कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए जी, लेकिन आप पार्टी में डटे रहे और जी। अच्छे पद पर आपने काम किया जी। लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ पाए। वो आखिर वजह क्या रही आप चुनाव नहीं लड़ पाए? देखिए, चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा भी नहीं थी। 2022 में मैंने मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं। हमने शहर विधानसभा पे लड़ने का मन बनाया था। उसके बाद हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा जी को टिकट दे दिया पार्टी ने, हमने उन्हें चुनाव लड़ाया। बाकी मुझे शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी 2022 में, इन्हीं चुनाव के दरमियान। तो मैंने बखूबी अपना काम किया। उसके बाद फिर नगर पालिका के इलेक्शन आ गए, उसमें मैंने घर घर जा कर के, मतलब जो हमारे आवेदन करता थे, जिनको सिंबल चाहिए था, मैं उनके घर गया। सिंबल उनका एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि तुम मीटिंग कर लो। उन्होंने कहा, कुछ लोगों के दिमाग में था कि भाई मीटिंग करेंगे, पता नहीं सिंबल होगा नहीं होगा, लेकिन जिसने दमदार मीटिंग करी थी, आज उनसे पूछे जा करके वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के सिंबल पर, उन्हें सिंबल देने का काम किया था। और मैं तो बता तो रहा हूँ मैं आपको कि इस नगर पालिका चुनाव में मैंने कोई वार्ड नहीं छोड़ा जिसमें मैंने मीटिंग ना की हो। मैंने मीटिंग की। तो मीरापुर विधानसभा में आपका नाम सुर्खियों में है जी। तो अगर कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस पे सीट आती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, ऐसा है, मेरा परिवार 1960 से मीरापुर के लोगों की खिदमत कर रहा है। और मेरे जो वालिद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है उस इलाके में, एज ए एडवोकेट भी और सामाजिक तौर पर भी। मेरे परिवार ने, मेरे पिता ने 96 में टिकट मांगा था। उन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं मोरना, उस समय मोरना विधानसभा होती थी, कि मैं मोरना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि संजय चौहान जी का टिकट हो गया था। संजय चौहान जी को सभी ने मिलकर के चुनाव लड़ाया। संजय चौहान उस समय 96 में MLA हो गए थे। तो उसके बाद पिताजी हमारे ट्रांसपोर्ट के वकील हैं, वो अपना ट्रांसपोर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट में अपना काम करते आए। और उसके बाद अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लंबे सफ़र में मीरापुर के लोगों की, खतौली के, जानसठ के लोगों की, मतलब जिस बेल्ट में हमारी बसें चलती हैं वहाँ का हर गांव का प्रधान हमारे कनेक्शन में है और हर आदमी हमसे मुखातिब है। तो हमने सोचा कि भाई अब क्यों ना राजनीति, चुनाव जब राजनीति में है तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ करके खिदमत करें। 30 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है यूपी के अंदर। जी। वजह क्या है? देखिए, संगठन, हर पार्टी का संगठन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सरकार उसी की बनती है जिसका संगठन मजबूत होता है। अब जब संगठन मजबूत नहीं होगा तो सरकारें नहीं आएंगी। क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का वोट बैंक छीनने का काम किया। आज इतने क्षेत्रीय दल हो गए, उस समय क्षेत्रीय दल नहीं हुआ करते थे। पहले कांग्रेस का इलेक्शन हुआ करता था सीधा जनता दल से। इलेक्शन, कांग्रेस का जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट और एक दल से होता था। आज कांग्रेस खड़ी है और 10 दल मौजूद हैं मैदान में। तो हमारा जो वोट था, जो हमें वोट करते थे, वो जात बिरादरियों में बांटने का काम कर दिया क्षेत्रीय दलों ने। इसलिए आज कांग्रेस कमज़ोर है। और कांग्रेस, अगर कांग्रेस का संगठन भी काम करता है तो उसे दिशा निर्देश भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को दिशा निर्देश नहीं मिलते कि आपको किस लेवल पे काम करना है, किन बिरादरियों के लिए, जो पिछड़ी हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, कमेरे हैं, इन सब के लिए आपको किस तरीके से काम करना। पार्टी का एक प्लान तैयार हुआ था, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत का क्या था कि न्याय पंचायत में आपको न्याय पंचायत तैयार करनी थी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव होते थे संगठन में। उनका काम ही यही था कि वो ग्राम पंचायतों में जाकर के काम करें, जो मूल मुद्दे हैं लोगों के वो लाएं और वो उठाएं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है ये उत्तर प्रदेश, और ये जो रिजल्ट आए हैं लोकसभा के। आदरणीय राहुल गांधी जी 3 साल पहले इस यात्रा को शुरू करने का काम किया था और उस यात्रा का ही परिणाम है। और ये संगठन का ही काम है। संगठन ने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया कि समस्या ये है, जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना से सबके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, कोई वंचित ना रहे अपने अधिकारों से। अगर आज आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे हैं तो भाजपा वालों के लिए, अन्य दल वालों के लिए क्या परेशानी की बात है? इससे जनगणना से यही तो पता लगेगा भाई किसकी भागीदारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अगर हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है। भाजपा वाले कहते हैं कि वो अपनी सरकार में क्यों नहीं कर पाए। देखिए,
सरकार गए हुए 10 साल हो गए, आदरणीय मोदी जी को 10 साल मिले हैं, उन्होंने कोई ऐसा प्लान तैयार किया हो या किसी पे काम किया हो? उन्हें चाहते तो वोट हैं, उन्हें बैकवर्ड वोट भी चाहता है, उन्हें स्वर्ण वोट भी चाहता है, उन्हें सारे वोट चाहते हैं, लेकिन करा क्या है किसके लिए? आप मुझे खुद बताइए, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? बाबा कहते हैं बुलडोजर, बुलडोजर चल जाएगा 2 मिनट में। ये नहीं पूछेंगे कि बुलडोजर वाले का मकान है नहीं है, किराए का मकान में रह रहा है, कहाँ में रह रहा है। अगर किराए का भी मकान है तो उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। संविधान में बुलडोजर का जिक्र कहाँ है? देश के कानून में, देश में कानून का राज कायम है, बुलडोजर का राज कायम है, कानून का नहीं है। आप मुझे बताइए कि कौन से संविधान में लिखा है बुलडोजर? कौन से एक्ट में लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है संविधान में या कानून में कि बुलडोजर से आप किसी को दंडित करने का काम करें? सिवाय द्वेष भावना से बुलडोजर चलाया जाता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बुलडोजर का इस्तेमाल करने वाले और बुलडोजर के इस्तेमाल को पर ताली बजाने वाले लोग गुनहगार हैं इसके, जो ताली बजाते हैं कि ये सही हुआ। आपके पास संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको सब चीज़ें दे रखी हैं, आपको संविधान दे रखा है। आप संविधान के अंतर्गत कानून के दायरे में सजा दीजिए ना, हर सजा का सेक्शन है, हर सजा का प्रावधान है। आप क्यों बुलडोजर एक्शन में आकर के क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आप देश की जनता को? लोग त्रस्त हो चुके। अच्छा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा दिया गया विधानसभा के चुनाव में, लेकिन चल नहीं पाया। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा क्या, प्रियंका गांधी जी ने खूब मेहनत की प्रदेश के अंदर, ये आप भी जानते हैं। पुलिस से टकराव भी हुआ, पुलिस ने जाने नहीं दिया, हर पीड़ित के घर जाने का काम किया, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु पर कॉन्डोलेंस लेटर पहुंचाने का काम किया, घर जाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने काम नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं, जब पोलराइजेशन का टाइम आ जाता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था वो क्षेत्रीय दलों में बट करके रह गया उत्तर प्रदेश में जी। यही कारण रहा कि हम इसमें फेल रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता सभी ने देख लिया, समय बहुत हो चुका है, कांग्रेस के पास कांग्रेस का सारा वोट वापस आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जितनी भी जातियां के लोग कांग्रेस को वोट करते थे, आज वो सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय बहुत बड़ा तबका कांग्रेस की बात कर रहा है। तो कांग्रेस की जब बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस ने किया होगा। पंकज मलिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, चरथावल से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से जी। वो पार्टी छोड़कर गए, आप उनके खास कहे जाते थे जी, लेकिन आप नहीं गए जी। देखिए, मैंने तो उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस छोड़ दो। सच्चाई तो ये है, उन्होंने मुझे एक बार ये नहीं कहा कि भाई मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और आप समाजवादी पार्टी में चलिए। एक बार भी उन्होंने मुझसे प्रेशर में कोई बात नहीं करी। उन्होंने मुझसे यही कहा, कहने लगे भाई हम लोग जो हैं समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात हो तो बताइए। कहने लगे नहीं बस हम ये बता रहे हैं कि हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। कभी मुझे ये नहीं कहा, कहने लगे अब्दुल्ला तुम्हें चलना पड़ेगा, या तुम हमारे साथ चलो या तुम हमारे साथ ही रहे हो। बस यही कहा, कहने लगे भाई तुम जहाँ हो डट के लगे रहो, अपना मेहनत करते रहो और अच्छा काम कर रहे हो। MP साहब ने भी मुझे शुभकामनाएं दी हमेशा, यही कहा, कहने लगे भाई कांग्रेस पार्टी में लगे रहो बेटे, ठीक है, अच्छा है, तुम एक्टिव हो और करते रहो। 2024 लोकसभा चुनाव जी, गठबंधन को जीत मिली है यूपी के अंदर, तो इसका श्रेय किसे दोगे आप, राहुल गांधी को या अखिलेश यादव? जी, गठबंधन को देंगे, पूरे गठबंधन के तमाम नेताओं को देंगे जी, जिन्होंने मेहनत की है। उनकी मेहनत क्यों ज़ाया रखें हम शीर्ष नेतृत्व का तो करेंगे ही। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी, मैंने आपसे क्या कहा कि 3 साल से सड़क पर थे, कोई नेता सड़क पे नहीं था। आप मानते हैं इस बात को? आप तो देख ही रहे हैं जी, जी। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, और उसके बाद लगातार चल रही है यात्रा उनकी, अभी समाप्त हुई है 2024 के इलेक्शन से पहले। तो इसका असर ही तो है, यही कारण है कि बदलाव हुआ, इसी का असर है। जो नेता सड़क पे होगा उसे तो जनता प्यार करेगी। अब्दुल्ला आरिफ का आगे क्या रुख होगा, क्या चुनाव लड़ेंगे लोकसभा या विधानसभा? देखिए, राजनीति में है तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। अब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करता क्यों है इंसान? राजनीति यही करता है कि वो ताकत में है, और उसके लोग ये इंतज़ार करते हैं कि हमारा नेता ताकत में आए, हमारे समाज का काम हो, हमारे लोगों का काम हो, दबे हुए कुचले हुए वंचित समाज के लोगों की आवाज़ उठे। कोई नेता अगर आवाज़ उठाता है तो लोग उसको चाहते हैं कि ये सदन में ज़रूर पहुंचना चाहिए। अब सदन में जाने के लिए अगर हमारे लोग चाहते हैं कि हम सदन में पहुंचें तो ज़रूर पहुंचेंगे। मौका प्रस्त नेता और वफादार नेता में क्या अंतर मानते हैं? देखिए, मौका प्रस्त तो हवा भांप लेता है कि हवा किसकी है, वो हवा के साथ चलता है। मौका प्रस्त की तो ये है,
हवा के अनुसार ही वो अपना मूवमेंट करता है, और वफादार नेता किसी हवा का इंतज़ार नहीं करता। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी पार्टी जो है वो जनाधार बढ़े, उसकी पार्टी सत्ता में आए और लोगों के काम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा तो टारगेट यही है। मैंने हमेशा मुजफ्फरनगर के युवाओं से खास कर यही अपील की है हर इंटरव्यू में कि आप लोग राजनीति में आएँ। राजनीति में आपकी भागीदारी होगी तो आप देश का भविष्य हैं। आप लोगों के हाथ में कल को देश की कमान आनी है। आप लोग ही सांसद बनेंगे, आप लोग ही विधायक बनेंगे, आप ही चेयरमैन बनेंगे, आप ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, आप लोग ही सब कुछ बनेंगे। लेकिन आप लोग ईमानदारी से अपने लोगों के काम कराइए, अपने लोगों का साथ दीजिए, और सारे मूल मुद्दे जितने भी समाज के हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति के बंटवारे पर रोक लगवाइए। ऐसे राजनीति करने वालों का विरोध कीजिए और भाई से भाई को मिलाने वाली बात कीजिए। आपका भविष्य बेहद उज्जवल रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला आरिफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं और महानगर अध्यक्ष हैं। ऐसी ही शख्सियत से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।